महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का दुखद निधन हुआ उस प्लेन क्रैश में। पूरा महाराष्ट्र हिल गया। मैंने इस विषय का अभ्यास किया है कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। चलो तो तुरंत वीडियो शुरू करते हैं। एक थ्योरी बार बार सामने आ रही है कि कोहरा था, इसीलिए पायलट को बराबर रनवे दिखा नहीं, इसीलिए ये प्लेन क्रैश हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पायलट की गलती थी इसलिए हुआ। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे मुद्दे बताता हूं कि क्या हुआ होगा अभ्यास के साथ में। 2 सीसीटीवी वीडियोस आए थे। सुबह पहला वीडियो आया था 8:45 बजे का। उस वीडियो में बराबर कुछ भी दिखता नहीं है, परंतु दूसरा एक सीसीटीवी का वीडियो आया था जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो जो प्लेन है पहले तो वो सीधा जाता है, बाद में सडनली टर्न करता है 90 डिग्री। ये जो सीसीटीवी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए इस वीडियो को। अब पायलट यूजुअली पहले अटेम्प्ट में ही लैंड करने का प्रयास करता है, परंतु वो पहले अटेम्प्ट में लैंड क्यों नहीं करता है उसका कारण आपको मैं बताता हूं। पायलट लैंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब उसे ऐसा लगता है कि प्लेन मिसबिहेव कर रहा है। मिसबिहेव करना मतलब उसके कमांड्स की बात प्लेन सुन नहीं रहा है, क्योंकि प्लेन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ऐसा हो रहा है प्लेन लैंडिंग के समय पर। लैंडिंग के समय पर प्लेन एकदम स्टेबल चाहिए रहता है। उसकी पावर, स्पीड, सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, तभी जाके वो प्लेन पायलट लैंड करता है। और जब उसे लगता है लैंडिंग के पहले कि लैंड करना रिस्की है, प्लेन लैंड नहीं कर सकता है सुरक्षित, क्रैश हो सकता है, तब पायलट डिसीजन लेता है राउंड अबाउट करने का। वो प्लेन को हवा में ही रख के एक बड़ा राउंड ले लेता है और एक चांस लेता है ताकि वो प्लेन को स्टेबल कर पाए। ये असली कारण है पायलट ने राउंड अबाउट क्यों किया, ना कि विजिबिलिटी खराब थी इसलिए। पायलट ने राउंड अबाउट इसलिए लिया क्योंकि प्लेन अनस्टेबल था, मिसबिहेव कर रहा था, ये असली कारण है। और आपने देखा होगा जब दूसरा राउंड पायलट ने लिया और लैंड करने के लिए जब कार्यवाही पायलट ने चालू की, तब अचानक वो प्लेन टर्न हो गया एक दिशा में 90 डिग्री में और वो क्रैश हो गया। क्रैश होने के पहले ओ शिट करके ऐसा कुछ तो भी कहा गया था पायलट की ओर से, मतलब पायलट को समय नहीं मिला। पायलट के हाथ से बात निकल गई थी उस समय पर। अब आता हूं मुद्दे के ऊपर। प्लेन ने ऐसा मिसबिहेव क्यों किया, प्लेन स्टेबल क्यों नहीं था, प्लेन अचानक टर्न क्यों हुआ, उसके कई कारण रहते हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण है प्लेन अनस्टेबल होने का, उसके विंग्स, मेंटेनेंस इशू। ये जो 2 विंग्स रहते हैं उससे प्लेन स्टेबल रहता है। यदि वो विंग्स में कुछ इशू आता है तो प्लेन अनस्टेबल होता है। आपने देखा होगा कागज का प्लेन उड़ाते हैं, कभी कभी वो प्लेन एकदम सीधा जाता है, परंतु कभी कभी वो प्लेन ऐसा गोल 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 घूमता है। वो इसलिए घूमता है क्योंकि उसके जो विंग्स रहते हैं वो इक्वल लाइन में नहीं है, टर्न रहता है, इसलिए वो ऐसा गोल घूमता है और गिर जाता है। कागज का प्लेन नीचे गिरना ये अलग बात होती है, परंतु असली प्लेन गिरना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और विंग्स का इश्यू इसमें था ऐसा मुझे लगता है। और विंग्स का इश्यू इसमें क्यों आया, क्योंकि मेंटेनेंस का इश्यू था। कंपनियां अक्सर देखा गया है, कंपनियां मेंटेनेंस की तरफ दुर्लक्ष्य करती है, इग्नोर करती है प्रोटोकॉल्स को, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत महंगा रहता है प्लेन का, इसीलिए मेंटेनेंस की तरफ वो इग्नोर करती है कंपनियां। ये वीडियो देखिए जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट की बहन ये बता रही है कि ये बताया था पहले कि ये प्लेन अनस्टेबल था, लैंडिंग करते समय दिक्कत हो रही थी। ऐसा अनुभव पहले कई बार हो चुका है इस प्लेन के साथ में, मतलब इस प्लेन के साथ ये इश्यू पहले से ही था, लैंडिंग का, मेंटेनेंस का इश्यू था, परंतु वो बता नहीं पाई कंपनी को। इसको बोलती थी नहीं जमता तो छोड़ दे, नहीं तो कंप्लेंट कर दे उन लोग का। बोलती थी मम्मी नहीं कर सकती कंप्लेंट, उन लोग का कंप्लेंट करेगी तो वो लोग मेरा ही कर देंगे। 3-4 बार ऐसे हो चुका था, 3-4 बार फ्लाइट ऊपर से जंप भी मार गई थी। अभी इसी बात में रिसेंटली
उसका फ्लाइट लैंड ही नहीं हो पा रहा था। वो बोली कि मैं बहुत डर गई थी, तो हमने बोला भी कि अगर डर लग रहा है तो आगे जाके बोलो, कंप्लेंट करो, पर कोई सुनता नहीं। मैं सुबह से कॉल पे कॉल कर रही हूँ, एक भी कंपनी मेंबर्स वाले कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं है। पायलट को तो पता होगा ही, क्योंकि वो तो प्लेन चलाता है, कि ये प्लेन के साथ ये प्रॉब्लम थे, लैंडिंग के इश्यूज थे, प्लेन अनस्टेबल हो जाता था, ये इश्यूज थे। परंतु मुझे आश्चर्य लगता है कि पायलट ने भी इसका रिपोर्टिंग किया कि नहीं, ये पता नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए। क्योंकि कार में यदि कुछ इश्यूज रहते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, कार तो चल जाती है क्योंकि जमीन पर रहती है। पर प्लेन में, आकाश में यदि कोई इश्यूज आते हैं तो दुर्घटना निश्चित है। इसलिए प्लेन का जो मेंटेनेंस रहता है उसमें 0 टॉलरेंस रहता है मेंटेनेंस इश्यूज के ऊपर। और कई कंपनियां मेंटेनेंस कॉस्ट कम करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है, ये देखा गया है। कई एक्सीडेंट्स हुए हैं ह्यूमन इग्नोरेंस, ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण। इग्नोरेंस सबसे बड़ी बात है, ये इग्नोरेंस बहुत भारी पड़ता है बाद में। ये प्लेन में मुझे ऐसा लगता है मेंटेनेंस के इश्यूज थे और प्लेन भगवान भरोसे ये लोग उड़ा रहे थे, और एक दिन ये प्लेन ने धोखा दे दिया और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तो ये जो स्टोरी सामने आ रही है, कोहरा था, दिखा नहीं, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। इससे भी ज्यादा कोहरा जहां जहां होता है वहां एक्सपीरियंस पायलट्स अच्छी तरह से प्लेन लैंड करते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं। और ये कोहरा कुछ भी नहीं था, सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है। 8:45 बजे का सीसीटीवी देखिए, उसमें दिख रहा है कई किलोमीटर दूर का प्लेन दिखाई देता है, सामने की बिल्डिंग भी दिखाई देती है, रोड भी दिखता है। कहां है कोहरा? कोहरे का इश्यू नहीं है। कुछ लोग पायलट को दोष दे रहे हैं। अरे पायलट 15,000 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और याद रखिए पायलट को भी अपनी जान की चिंता रहती है। पायलट के कंट्रोल के बाहर परिस्थिति चली गई थी। पायलट क्वालिफाइड था, परंतु पायलट कुछ नहीं कर पाया क्योंकि प्लेन मिसबिहेव कर रहा था। प्लेन यदि सही रहता तो ये प्लेन आराम से उस एयर स्ट्रिप के ऊपर लैंड कर सकता था। ऐसा देखा गया है इतिहास में, कई एक्सीडेंट्स ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण हुए हैं। चलता है एटीट्यूड के कारण, और इसके कारण कई लोगों की जानें गई है। बड़े बड़े प्लेन के, बोइंग 737, 747 जैसे बड़े प्लेन, इनके एक्सीडेंट्स हुए हैं। और जो छोटी कंपनियां रहती है, जो छोटे जेट्स किराए पे देते हैं, वहां तो सेफ्टी के इश्यूज मुझे लगता रहते ही है, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है। सेफ्टी के बारे में पता नहीं कितने अलर्ट, कितने सीरियस रहते हैं। एक नया कायदा बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो ये छोटे प्राइवेट जेट रेंट पे देने वाली जो कंपनियां रहती है ना, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए। रूल्स तो बहुत है, परंतु इंप्लीमेंटेशन कितना होता है मुझे पता नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े वीआईपीज इन विमानों से ट्रैवल करते हैं। बड़े बड़े नेता, इनकी जान खतरे में हो सकती है। मेरा सुझाव यह है भारत सरकार को कि जितने भी प्राइवेट जेट सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं, उनके मेंटेनेंस इश्यूज की तरफ स्ट्रिक्टली ध्यान दे, क्योंकि इन प्राइवेट जेट्स में से वीवीआईपी ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े नेता, तो इनकी जान खतरे में हो सकती है। कुछ नया कायदा बनाइए ताकि ऐसी दुर्घटना फिर से न हो, क्योंकि हमारे लाडले नेता दादा तो निकल गए, बहुत बड़ा नुकसान इस महाराष्ट्र का हुआ है। अच्छा नेता चले गया हमारे में से। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, परंतु हमारे दादा तो गए ना, अब वापस तो नहीं आएंगे। अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए ये जो छोटी कंपनियां रहती है, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट चेक रखना बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस चेक। ये मेरा सुझाव है केंद्र सरकार को। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये प्लेन का टेक्निकल इश्यू है जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। पायलट का एरर नहीं है, कोहरा ये कारण नहीं है, टेबल टॉप रनवे है ये भी कोई कारण नहीं है। ये प्योरली टेक्निकल फेलियर है उस प्लेन का, जो रेक्टिफाई समय पे किया गया नहीं था, मेंटेनेंस इश्यू था, उसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है? अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपकी राय दीजिए। ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये सुझाव मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। धन्यवाद।